आज के आगे चीन और पाकिस्तान से पावर इक्विपमेंट के इंपोर्ट बिल्कुल नहीं होंगे, और अगर इंपोर्ट करना भी है पावर इक्विपमेंट, सबसे पहले आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे किन कंपनियों पर असर पड़ेगा? इनफैक्ट किन कंपनियों के लिए पॉजिटिव रहेगा? जो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत की, ये ज्यादा अहम है समझना। और प्रकाश प्रियदर्शी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। प्रकाश, बताइए, आज पावर मंत्री ने किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया और किन कंपनियों के हाथ ये फिर ऑर्डर्स लग सकते हैं? प्रकाश, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, बोलिए। सबसे अहम बात है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो जनरेशन के काम में लगी हैं, ट्रांसमिशन के काम में, मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है या रिन्यूएबल सेगमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में लगी हैं, उन कंपनियों के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री ने साफ साफ कहा कि हम इंपोर्ट को रोकने जा रहे हैं, खासकर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से। चाइना पर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि 71,000 करोड़ के आसपास के जो इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए गए हैं, उसमें करीब 21,000 करोड़ तो सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा एक अहम चीज ये भी है कि एनवायरमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड करना है। तो जो जनरेशन कंपनियां जिन्होंने पावर प्लांट्स पहले लगाए हैं या फिर राज्यों के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने अपग्रेड करने के लिए करीब करीब 55,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं वो चीनी कंपनियों को दिए हैं। तो उस पर भी सरकार की नजर है, वो ऑर्डर भी कैंसिल हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो वैसी कंपनियां जो डोमेस्टिक हैं या फिर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको इसका फायदा मिलने जा रहा है, उनको ज्यादा बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसमें भेल है, एल&टी है, बीजीआर एनर्जी है, केईसी है, जेई है, अदानी ट्रांसमिशन, स्टरलाइट जैसी जो कंपनी है, उसको इसका फायदा हो सकता है। इस इंपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने 2-3 तरह के सख्ती बरती है। पहला कि एक प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की है कि किन किन इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट किए जा रहे हैं और उसकी पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है, और कंपनियों से ये कहा गया है कि जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है उसका इंपोर्ट न करें। दूसरा ये कहा गया है कि अगर आप इंपोर्ट करते भी हैं किसी प्रोडक्ट की जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश में नहीं हो रही है, तो आपको पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए काफी सख्त स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। उसके अलावा सख्त हो रहे हैं। मैं आपसे यहीं पर इजाजत लूंगी। प्रकाश, माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि देखिए स्टैंडर्ड्स काफी सख्त हो रहे हैं। सरकार आगे आपको बताएगी कि कौन कौन से बड़े चाइना से इंपोर्ट प्रोडक्ट्स किए जा रहे हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में जोर पकड़ेगी। बीजीआर एनर्जी, केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियों का जिक्र दरअसल प्रकाश प्रियदर्शी यहां पर कर रहे थे। और बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स इस घंटे 14%, इस समय 14% ऊपर है, इस घंटे 4% भाग गया। गाबा साहब, बीजीआर एनर्जी पर एक बार नजर डालिए सर, खबर का तो असर दिख रहा है। 39.50 पर क्या एक ट्रेड है? जी हाँ, लेना चाहिए। 38 या 37 का स्टॉप लगा दे बीजीआर एनर्जी, तो रीसेंट हाई हमने 42 देखा, वो पार कर लेगा। मुझे लगता है बीजीआर एनर्जी लोअर लेवल से बॉटम आउट हो चुका, वक्त दीजिए। एक मुझे लगता है टारगेट 50 भी देखने को मिल सकता है, मैटर ऑफ टाइम। ओके, तो देखिए मोमेंटम है स्टॉक आगे। आज लगभग ये सर्किट वाला कैंडिडेट लग रहा है 18% ऊपर आ चुका है, 40 रुपए 80 पैसे तक के लेवल्स आ गए हैं। और स्क्रीन पर हमने देखा इस मूव में इस